इन दिनों ये भेड़िए इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम भेड़िए नहीं है। ये 13,000 साल पूर्व विलुप्त प्रजाति के भेड़िए हैं। तो आज के वैज्ञानिकों ने ये शोध किया कि आज जो ग्रे वुल्फ पाया जाता है, उस वुल्फ का जो प्राचीन प्रजाति था उसे डायर वुल्फ कहा जाता था। और ये डायर वुल्फ के डीएनए जो कि हमें अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं, उनको इस ग्रे वुल्फ के डीएनए के साथ मिलाकर हम फिर से उस डायर वुल्फ को प्राप्त कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने डीएनए के साथ इस तरह की छेड़छाड़ और एडिटिंग करके एक नया डायर वुल्फ को पैदा किया। तो लैब में पैदा हुए ये डायर वुल्फ बिल्कुल पुराने डायर वुल्फ की तरह ही हैं। वैज्ञानिकों का सीधा अनुमान है कि ये काफ़ी हद तक उसी विलुप्त प्रजाति की तरह हैं जो कि 13,000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। अब जानते हैं कि आखिर इससे एक और अनुमान क्या निकलता है। दोस्तों, अगर हम प्राचीन काल के वुल्फ को पैदा कर सकते हैं तो प्राचीन समय में जो भी विलुप्त प्रजाति हैं उन्हें भी पैदा किया जा सकता है। तो ये भेड़िया नहीं बल्कि एक उम्मीद का किरण है जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक आधार स्तंभ बन चुका है। और इस तरह का अचीवमेंट अपने आप के वैज्ञानिक उपलब्धि को मान्यता प्रदान करता है। तो क्या हम भी अपने पूर्वजों को फिर से जीवित कर सकेंगे? मतलब क्या हम उन प्रजातियों को भी वापस ले आ पाएंगे, जैसे कि मैमथ, आफ्रिका, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे हम मानवीय जीवों को भी वापस ले आए, क्योंकि इनके भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। दरअसल इस डीएनए डिकोडिंग और कोडिंग के बीच में एक की पॉइंट यह है कि प्राचीन अवशेषों से प्राप्त डीएनए के खंडों को वर्तमान के जीवों को डीएनए खंड से जोड़कर नया जीव प्राप्त किया गया है। अगर इस तरह की तकनीक चलती रही तो हम भी अपने पुराने पूर्वजों को फिर से इस पृथ्वी पर घूमता हुआ देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी साइंस इस कदर आगे बढ़ जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वैज्ञानिकों का एक और भी खेमा है जो इस चीज़ को नकारता है कि ये जीव हूबहू उस जीव की तरह हैं। इन्होंने कहा कि डीएनए के पूरे खंड को हूबहू कॉपी करना असंभव है। तर्कवादियों का मानना है कि ये डायर वुल्फ नहीं है बल्कि मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ है। और किसी भी डीएनए के पूरे खंड को पूरी तरह से कोडित करना और उसे एक नए जीव में ट्रांसफ़र कर देना संभव नहीं है। लेकिन क्या हम अपने पूर्वजों को भी वापस ला सकते हैं? क्योंकि अवशेष तो उनके भी प्राप्त हुए हैं। यह संभावना बहुत गहराती जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो हम उन लोगों को भी जीवित कर सकेंगे जो हमें छोड़कर चले गए हैं। मतलब हम अपने खोए हुए व्यक्तियों को भी वापस ला सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह की कई प्रयोग हुए हैं जिसमें 1, 2 या 3 नहीं बल्कि अनेकों ऐसे प्रयोग किए गए और सीक्वेंस के अनुसार जीवों को उत्पन्न किया जा रहा है। इस तरह से पृथ्वी की एक आबादी को खतरे में भी डाला जा सकता है और यही अनुमान है।